साचे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्रोता सकल समाज की जय हो, सहयोगी मंडल की जय हो। आइए अभी भाई आप लोगों के बीच में हमारे मेहमान पार्टी सुनील भैया ना है, सुनील नाम ना लियो जाओ। हाँ यहाँ पर तो मिस्टेक है, हालांकि बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये श्रवण भैया है क्योंकि दुविधा न रह जाए मामला ख्वाले परी क्योंकि गाना बताओ अगर आई सुनील से हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, श्रवण भैया गा दिया, अच्छी बात है। आप लोग मेहमान पार्टी हैं, कोई भी गा सकता है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से आप लोगों को फुल छूट है, जिसकी इच्छा चाहे वो गा सकता है। लेकिन हमको मालूम हुआ था कि गाना सुनील भैया गाएंगे, और सुनील भैया से हमारा एक बार गाना हो चुका है, एक नहीं दो बार, यहां भी हुआ और बाहर भी हुआ है। लेकिन चलिए अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, श्रवण भैया जी ने आप लोगों के अमृतमयी वर्षा की और आप लोगों को एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया, और हमारे भैया ने बताया कि आपकी कथा को बढ़ाते हुए श्रवण भैया आपने बताया कि आपने बड़ी लंबी छलांग लगा दी, और जिस उपलक्ष्य में आए थे वहां से गीत को नहीं लिया, जन्म से लेना चाहिए था, तो समय कम होने की वजह से हमने बताया था शाड में कि भगवान राम लक्ष्मण का जन्म हुआ, धीरे धीरे सयाने हुए, और तब विश्वामित्र जी मांग कर ले गए, और वहां पर मारीच और सुबाहु का देखिए उद्धार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, और फिर जनकपुर की तरफ प्रस्थान किया अहिल्या का उद्धार करते हुए। अगर विस्तार से गया जाए श्रवण भैया तो हो सकते है सयानन न हो रात भर। और चलिए ठीक है, हमने छलांग लगा दी, तो आपको थोड़ा सीमित गाना चाहिए था, हमने गलती की तो की, लेकिन हमसे ज्यादा तो गलती आपने कर दी, क्योंकि हमने तो जो छलांग लगा दी स्वयंवर तक पहुंचे, और आप तो पहुंच गए लंका। यह हम बिहाव करा लाए, यह हम यहाँ वनवास हो गवा, फिर वनवास से सीता हरण हो गवा। लेकिन आइए एक लाइन वंदन, फिर उसकी बाद चर्चा की तरफ है, कहना है सारिया आई हो मोरा भोला जोगीरा, एक गीत लगा बाबू पूर्वांचल वालों का, एक लाइन का महामारी का वंदन होगा, फिर सीधे प्रसंग की ओर। चयल पर गोली चलायो ना, छयल पर गोली चलायो ना, अरे गोरिया बन के चलल बहेलिया, चयल पर गोली चलायो ना, ओ गोरिया बन के चलल बहेलिया, छयल पर गोली चलायो ना, गोरिया बन के चलल
भैया ये तो नमूना पूर्वांचल वालों का है। हाँ। लेकिन एक लाइन सिर्फ महामाई के क्या बात चरणों का है? वंदन है और इसी भाव में कहना है। क्या गुरुजी? आए अरे बसुरिया गोकुल वाली नाय ओ बसुरिया गोकुल वाली नाय। अरे सुमिरो बरसों में के गुजरिया बसुरिया मोहन वाली ओ सुमिरो बरसों के गुजरिया बसुरिया गोकुल वाली नाय। सुमिरो बरसों में के गुजरिया बसुरिया गोकुल वाली गोकुल वाली लाई बसुरिया, अरे गोकुल वाली लाई बसुरिया, गोकुल वाली लाई। सुमिरो बरसों के गुजरिया बसुरिया, गोकुल वाली लाई। ओ सुमिरो बरसों में के गुजरिया बसुरिया गोकुल वाली सुमिरो बरसों के गुजरिया बसुरिया, गोकुल वाली लाई। साच्य दरबार की और आप ही देखिए भाई महान भाव प्रमाणी और नातेदार जी खुशीराम जीजा जी जो आप इसी गांव के निवासी हैं और आपके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार है बोले साच्य दरबार की। जय हो। सरवण भैया आप अच्छे गायकों में आते हैं और अच्छे गायकों में आपकी गणना है। और क्या? आपने बताया मैं आपका प्रसंग बढ़ाते हुए हाँ। फिर छोटी सी कथा दूंगा जय हो। तो बड़ा हर्ष हमारे हुआ कि चलो सौभाग्य की बात आपके द्वारा हमारे प्रसंग को आगे श्रवण करने का मौका मिलेगा। और एक विशेष सूचना जो भैया लोग मित्र बंधु बांधव भोजन पाने से वंचित हैं तो घर मालिक का हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जाकर के भोजन प्रसाद पाले महान दया होगी। बहुत बड़ा इंतजार है। जो लोग भैया भोजन पाने से वंचित हो जाकर के भोजन प्रसाद पाले महान दया होगी। और आपने बताया कि जिस समय आज और आप हैं अशोक कुमार भैया जी कोटेदार। अशोक कुमार भैया जी कोटेदार जो आप हरबसपुरवा के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा देखिए 101 रुपए का पुरस्कार है। कन्हैया जी लगा बड़ा पार है बोले साचे दरबार की। और आप हैं अशोक भैया जी जो आप हड़खड़ा के निवासी हैं 51 रुपए का पुरस्कार है। और कमलेश कुमार भैया जी हाँ। जो आप हमारे इसी ग्राम के निवासी हैं आपके द्वारा भी 51 रुपए का पुरस्कार महामाई लगा बड़ा पार बोले साचे दरबार की। जय हो। तो आपने प्रयास किया और बड़ा अच्छा किया भाई। प्रयास किया आपने बताया कि वहां जब रावण उस अग्नि में समा गया तो हमने बताया था कि वहां उस अग्नि से ही एक पुरुष का प्रादुर्भाव हो गया। सरवण भैया वहां ब्राह्मण नहीं आया है। आपने प्रयास किया अच्छा है लेकिन ये 100% विफल है। 1% गुंजाइश नहीं है। 100% आपका प्रयास था करने का लेकिन आपका प्रयास 100% विफल है। आप वहां तक नहीं पहुंचे और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वैसे आज आए तो आप दल और बल के साथ हैं। बल भी है और दल भी है। और क्या? है ना? तो आपको प्रयास करना चाहिए था। इसमें महान हस्तियां बैठी हैं। नाम न लेते हुए और आपका सपोर्ट है और जिसका सपोर्ट है उसी का बोलबाला है। और क्या? लेकिन फिर भी आप विफल हो गए मित्र। और हम सिर्फ अपने मंडल से हैं। सिर्फ अकेला मंडल हमारा है
ये इसमें दूधी खोपड़ी आपको नहीं नजर आएगी, लेकिन आइए चलिए अच्छी बात है, आपने प्रयास तो किया और आपने फिर पहुंचा दिया लंका को कथा कि देखिए लक्ष्मण लंका को गए और रावण का भेष धरा और फिर वहां पर उनके प्राण निकल गए, आत्मा निकली सुपनखा में चली गई, सुपनखा गई भी मृत्यु हो गई और फिर उसकी आत्मा निकली तो सीता में समा गई। जय हो। वाह आपका प्रयास अच्छा है और आपने बताया कि यह गीत आपका है, यानी उल्टा चोर कोतवाल का डांट है। और अरे गौर कीजिए हमारी कथा जनकपुर में थी श्रवण भैया, ये गाने वाले हमको फंडा मत दिखाओ, ये कथा आपकी है, आपने अपनी कथा के माध्यम से उसको बंद कर दिया। हमको मिला जैसे आपने प्रयास किया कि भाई वहां पर एक ब्राह्मण निकला, हमको मिलता है कि वहां पर लक्ष्मण को भेजा भगवान राम ने, लेकिन रावण का भेष धर करके लक्ष्मण नहीं गए और एक बार नहीं 3 बार गए, एक बार नहीं 3 बार गए वहां पर लक्ष्मण जी। और हमने जब शुरुआत की थी तो हमने बताया था पहले कि जब रामचरितमानस की लेखनी गोस्वामी तुलसीदास ने की तो अपने हाथ को पीछे खींच लिया। एक चौपाई बताती है कि राम अनंत अनंत गुण और अमृत कथा विस्तार सुनिए चरजनावानी है जिनके विमल विचार। और आप ही राजेंद्र भैया जी जो आप गांव के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान है, कन्हैया जी कर दे कल्याण है बोले साँचे दरबार की। देखिए एक बार फिर घर मालिक का भैया हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो भैया लोग भोजन पाने से वंचित हैं वो जाकर के भोजन पान लिए, महान दया होगी। अरे आपने गीत को इतना तड़का फना दिया, लंका को पहुंचा दिया और फिर आपने गीत को बढ़ाया, चलो उसको तो बाद में, कि इधर सारे देवता एकत्रित हैं और वहां पर एक संत बैठा है। ये श्रवण भैया चलो एक संत बैठा मान लिया आपकी बात, एक बालक लेटा मान लिया आपकी बात, 12 पुत्र हुए मान लिया आपकी बात आपने पाया, लेकिन क्या अतने बंद कथा गई जाती है क्या कोनो हम तो थोड़े के धड़ के तुमको हम दाग दिया, एक तो खोले होते हैं अरे ना वही मुनि ना वही लड़का और ना वो ल्याटा। अब भाई हम बताए थे अगर तो तुम कहो गलत है भैया, ऐसा नहीं सत्संग करो, थोड़ा झमक करो, चपक यहाँ पकड़ जाए कोई बात नहीं। पता नहीं रात रात कहेगा अत्ता काहे दबत हो। अरे हमने आपको एकदम खुला प्रसंग दिया कि सीता का स्वयंवर और रावण ने प्रयास किया, लज्जित हो गया, तब अग्नि को प्रकट किया और उसमें समा गया। अरे वाह एकदम साफ जो संसार जानता है, वाह। कहीं पर चोरी नहीं है, सिर्फ इतनी सी चोरी की कि उसमें से एक पुरुष निकला। तो इतना चोरा कर आप मत गाइए, आपके भाई इस बाराबंकी जिले में खलीफों में नाम आता है, गणना होती है, लेकिन आइए अपने भैया ना भूल गए। और आप लल्लू भैया जी
जो आप भट्टापुरवा के निवासी हैं और 51 रुपए का पुरस्कार है शंकर जी लगा दे बड़ा पार बोले सांचे दरबार की जय हो। ये भैया प्रयास समारोह है जैसे आपने प्रयास किया। आपने बताया कि 12 पुत्र देखिए सारे संसार में आज गर्मी फैला रहे हैं और सारा संसार व्याकुल है। आज उनकी गर्मी से नर नारी जीव जंतु पशु पक्षी सारे अग्नि बरसा रहे हैं तो उनसे बहुत व्याकुल है। आज देवता मन में विचार करते हैं। भाई रामायणों का मत है श्रवण भैया आपको कुछ अलग मिला होगा। हमको मिला कि वो कश्यप के पुत्र थे 12। ये पुराणों का मत है आपको हो सकता है कुछ अलग मिला हो। ये गीता प्रेस मार्कंडे पुराण का लेख है कि कश्यप आदि के 12 पुत्र हैं जो संसार में सूर्य के समान अपने गर्मी को प्रकट करते हैं जिससे जनता और जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी सारे व्याकुल हैं। जय हो। अगर ये प्रसंग आपका अगर कुछ कहीं से छूट जाएगा तो थोड़ा विस्तार से आप बता देना। लेकिन आइए ये तो सत्संग है। गाने की भूमिका बांधने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि 12 पुत्र अपने 10 दिशाओं में बताया तो 2 वंचित रह गए। महीनों के हिसाब से लेते तो साल के 12 महीने होते हैं। हर एक पुत्र को 1 महीना मिल जाता लेकिन दिशाओं में सिर्फ 10 दिशाएं आती हैं और पुत्र 12 हैं। जय हो। वैसे प्रसंग ये आपका है। हम खाल में बाढ़ नहीं निकाले लेकिन आपकी बात को थोड़ा पकड़ रहे हैं। लेकिन चलिए अच्छी बात है छोड़िए इस बात को। आपका प्रसंग लंका पहुंच गया और जगह तो पीछे बहुत बाकी है लेकिन प्रसंग वहीं से आपने जहां पर पहुंचा दिया लंका को तो आइए वहीं से प्रसंग है और कहना है और आप सुशील भैया जी सरतवा की तरफ से सुनील भैया सरतवा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार बोले सांचे दरबार की जय हो। और आप हैं महेंद्र कुमार वर्मा जी। कुछ भैया से हमारे मिस्टेक हो गया है। महेंद्र कुमार वर्मा जी आपकी तरफ से 351 रुपए का पुरस्कार और स्वागत वंदन बार बार बोले सांचे दरबार की जय हो। और आप शिवम ठाकुर भैया जी जो आप अटवट मऊ के निवासी हैं आपकी तरफ से 101 रुपए का दान है और कन्हैया जी कर दे कल्याण है बोले सांचे दरबार की जय हो। कहा तुलसी अपने राम का और रीझ बजो जाके और खेत पड़े भी अजामी है उल्टा पड़े। आज देखिए प्रसंग लंका को पहुंच गया। आज एक समय के बाद लंकापति रावण अपने महलों में बैठा है श्रवण भैया और सूचना मिलती है कि उसके नगर पर किसी राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। आइए प्रसंग वही से हमको मिला कि देखिए लक्ष्मण को ये पुराणों का मत है कि सीता जी की बाई अंगुलिया को चीर करके क्योंकि सीता जी की बाई उंगली में बताया गया कि अमृत था जय हो। उसको चीर करके और लक्ष्मण को पुनः जीवित किया गया। ये हमारा प्रयास है लेकिन ये प्रसंग आपका है। ये पुराणों का मत है। हो सकता है आपको कुछ अलग मिला हो। जय हो। लेकिन जिस समय आज रावण को सूचना मिली
कि उसके नगर पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। हाँ तो आज रावण मन में विचार करता और होता क्या है। क्या और आप एक कमलेश भैया जी जो आप बेलसापुर के निवासी हैं, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंदन बार बार बोले साचे दरबार की। जय हो। आज रावण को सूचना मिली कि हमारे नगर के ऊपर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। तो आज रावण अपने पुत्रों को तैनात करता है और कहता है जाओ तो मेरा आदेश देखो किस राजा ने हमारे नगर के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो आइए इसी जगह से प्रसंग है। आपने हम सोचे रहे कि हम ज्योति दी तो आप मया दे हो, लेकिन तुम अति हलुक से रावण न है कि ऊपर है ऊपर भागा के हो। हाँ जाने नहीं पाओ कि कहाँ से नहीं पहाटा भरी कहाँ मयाई, सब बामो छोड़ के चले गए हो। लेकिन आइए हाँ हेलो आज रावण अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ देखो, और कौन हमारे नगर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। जय हो। आज पिता की बात मान करके और मेघनाथ सेना को साजा और चल दिया। तो आगे हुआ क्या? क्या समरिया आई हो मोरा भोला जोगिया, हरिया जतन चाहे जौनी करो रामा, जटल चाहे जौन करो रामा, और मेटी दिया बयर मान जतनी चाहे जौन करो रामा। अरे मेट जावे अरे मान जटल
और आप नीरज भैया जी हाँ। जो अब लालापुर के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार है बोले साचे दरबार की। जय हो। और ये नीरज भैया जो हैं ये हमारे गांव के निवासी यानी कुतलुपुर के निवासी हैं। नीरज भैया यानी उर्फ भोला भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। और शंकर जी लगा दे बेड़ा पार बोले साचे दरबार की। भैया नाम मिस्टेक हो रहा है तो कहा करिए। और ये हैं अजय कुमार भैया जी जो आप इसी ग्राम के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार है बोले साचे दरबार की। जय हो। और आप रवि शंकर अवस्थी जी जो आप मुन्नुपुरवा के निवासी हैं और आपके द्वारा 101 रुपए का दान है। शंकर जी कर दे कल्याण है बोले साचे दरबार की। जय हो। सुमिरो श्री गणेश पंच का शीस नवाए। आर्य गुरु जग जीवन दास भक्त पर हो सहाय। सरस्वती स्वर दे मोरी मैया और कर बीड़ा जर मधुर मधुर स्वर दे मोरी मैया। अरे मधुर मधुर स्वर दे मोरे मैया। मधुर मधुर स्वर दे मोरी मैया। अरे मधुर मधुर स्वर दे मोरे मैया। ओ मोरी मैया। इतना बजे यह तो समय न रही रंग के 30 मिनट के यार समय है 5 मिनट तुम यहाँ के चक्कर में ले जाइए दोनों जने। आज इधर जिस समय देखिए उस राजा के सामने आज मेघनाथ और लंकापति रावण की सेना जो थी आमने सामने हुई तो लेख मिला कि युद्ध होने लगा। जय हो। जब युद्ध दोनों में होने लगा हाँ। तो उधर की जो सेना थी आई थी तो उसके हाथों में मशाल जल रही थी। जो सेना के आगे आगे चल रहे थे तो हाथों में अपनी मशाल लिए थे। जय हो। उस मशाल को देखते हुए पीछे से सेना आ रही थी और इधर लंका की सेना और उधर उस राजा की सेना। जब आमने सामने पहुंची तो धीरे धीरे देखिए बात विवाद में बदल गई। तो हुआ क्या क्या? होने लागे तकरार बड़ा
काटी मुंड गिरे योधन के, अरे काटी काटी मुंड गिरे योधन के, वहे समर मरे। अरे योध पे योधा मार न लागे, योधा मार लगावे, अरे योध पे योधा मार न लागे। योधा मार लगावे, अरे अब भाई हेलो। और हमारे रमेश कुमार भैया जी आपके तरफ से 51 रुपए का दान है। शंकर जी कर दे कल्याण है, बोले साथ से दरबार की जय हो। आज दोनों सेनाएं जब आमने सामने हुई श्रवण भैया, तो जो सेनाएं मशाल लेकर के आई थी, तो आज उनकी सेना जब आज रावण की सेना जब भारी पड़ी, तो वो सेना जब दबने लगी, तो उसकी सेना की तरफ से देखिए कौन मदद में आता है और होता क्या है। क्या कि दबने ऐसे ना लागी, मच गवा अरे लई तलवार समर माटल, तलवार समर माटल, तलवार समर माटल, तलवार समर माटल, अरे करे जौन करो राम, करे समर मैदान जतन चाहे, जौन करो रामा, करे समर मैदान जतन चाहे, ओ मोरे रामा।
समय कम, गाड़ी स्टेशन पर। आज जिस समय दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो जो समर मशाल वाली सेना थी तो जो वो हारने लगी, दबने लगी, तो उसकी तरफ से एक नारी आती है श्रवण भैया। हाँ लेकिन देखिए विशेषता उसकी क्या है, क्या है? तो समय का भाव है, अंतिम लाइन में कहना है। ओहो समय समय कई बात, समय गति बरणे न जाए। और होती समय बलवान गई एक नारिया। और नारी पीठ पर कन्या बांधे और रहे वेद बतलाए। यानी जो नारी उस मशाल वाली सेना की तरफ से आई हाँ युद्ध करने के लिए श्रवण भैया, हाँ तो उसकी पीठ पर एक छोटी बाल स्वरूप कन्या बंधी है। जय हो। हाय सुन लिए दिन तिक्का नाम रहे हुई कन्या का, अरे का नारी का, अरे कहां में सदनों कर झोरे, कहो में सदनों कर जोरे, कहां में सदनों कर झोरे। कहो में सदनों कर जोरे। ओ मोरे भैया औका एक हेलो,
बड़ा आराम से बजाए हो तो पूरा कपिल समय लेके चले गए हो। कपिल इधर देखो। श्रवण भैया, हमारे प्रसंग का विराम है कि यानी वो मशाल वाली सेना की तरफ से एक नारी आ गई और उस नारी की पीठ पर एक कन्या बंधी है। तो इसी जगह पर वाणी का विराम है। और आपने बताया था कि वो 12 पुत्र 10 दिशावन होंगे, लेकिन हमका मिला वो 12 कश्यप के आदित्य थे जिनको एक एक महीने का अवसर मिला था और जब ज्यादा अग्नि प्रकट कर दिया तो आपने बताया तो वास्तव में सही बात लेख मिला है कि नदी, नाला और सागर तक सूख गया उनके अग्नि के प्रभाव से। अगर कुछ गलत होगा तो आप अपने तरफ से बताना। ये हमारा प्रयास रहा आपके प्रसंग में जो आपने बताया था कि यानी उस संत के आगे एक बालक लेट रहा और उससे 12 पुत्र प्रकट किए। लेकिन आइए, ये तो प्रसंग आपका है कि वो 12 आदित्य थे जिनको एक एक महीने का अवसर मिला और सब अपनी अपनी इतनी विकराल गर्मी कर दिया कि आज नर नारी जीव जंतु पशु पक्षी सब व्याकुल हो गए। और जो लेटा वाला का आप बता रहे हैं तो लेख मिलता कि वो सूर्य देव है। ये आपका प्रसंग है गीता प्रेस मार्कंडे पुराण की तरफ से। यानी पुस्तक चोरी में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ से खुली कुछ न सब नावा बंदे रखते हो। कुछ खोल द्वारा गाओ तो कुछ मजा आवे गावे में रात है कहो पकड़। लेकिन आइए चलते चलाते मंगल भैया कटपिस उसके बाद आप लोगों का प्रोग्राम है क्योंकि भैया बड़ा समय ले ली नहीं बजावे वाले। ये गीत बजा मोहित भैया। पहले कि जब से गए मेरे पिया परदेश में समझे करो फिर यार। बस राजे। जब से गए मेरे पिया परदेश में रहती हूँ तब से मैं पागल के भेष में रहते हो रहती हूँ तब से मैं पागल के भेष में अरे रहते हो तब से मैं पागल के भेष में। पहले बाल बिखरा के पहले बाल बिखरा के थोड़ा काजल लगा के थोड़ा काजल लगा के अपने भैया को मना लीजिए। यादव जी को सैया बना 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 लीजिए। यादव जी को सैया। ये गीत कह ये भैया ये पूर्वांचल वाले कह रहे हैं, लेकिन गीत उस समय का जिस समय आज सीता जी की खोज को अंगद को भेजा गया और रावण की सभा को पहुंचा और भगवान राम का नाम लिया। और आप बबलू भैया जी बसारा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार शंकर जी लगा दे बड़ा पार बोले सांचे दरबार की। जय हो। आज भरी सभा लंका की लगी और अंगद पहुंचा तो भगवान राम का नाम लिया। हाँ। अपने पैर को जमा दिया। तो इसी धुन का सहारा लिया। अच्छा। आज अंगद देखे रावण से कहता क्या है क्या कि बन के विदेशी
समय के भाव देखो। आप लोग बजाए लियो रहा दुगावे। ज्यादा बजाओ जब मना करते ना बजाओ तो ना आज बजाओ। लंकापति रावण की सभा में अंगद पहुंचा तो देखिए जल्दी जल्दी साइड में तो कहा कि बन के विदेशी मैं आया तेरे देश में। लेकिन रावण से कहा है अंगद क्या? ऐलान करता हूँ मैं तेरे देश में, ऐलान करता हूँ मैं तेरे देश में, ऐलान करता हूँ मैं तेरे देश में। भला जिसमें हो दम, भला जिसमें हो दम, वो हटा दे कदम, वो हटा दे कदम। आज दम आजमा लीजिए, दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए। दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए, दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए, दम नहीं है तो फिर तुम दबा। दम नहीं है तो फिर तुम दबा लीजिए। और आप अब गाय लियो सुनिए। हमारे राम मुहूर्त भैया जो आप घर मालिक हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए का दान है। भगवान कन्हैया कर दे कल्याण, बोले साच दरबार की जय हो। जगह स्थान की जय हो। सहयोगी बड़े भैया की जय हो।